नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों आज 20 फरवरी हो गया तो SSC GD का एग्जाम हो चुका है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। तो आपका सामने पहला क्वेश्चन आ गया। स्वतंत्र भारत के पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 में विधि आयोग का स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर देखिए, आपका सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया है। एशियाई विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1966 में। 1966 में ADB की स्थापना हुआ था। ADB का स्थापना कब हुआ था? ADB मतलब क्या होता है? एशियाई विश्व बैंक। एशियाई विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1966 में। 1966 में इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आपका सामने। इसका सही आंसर देखिए, किस त्योहार को पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव, देखिए पतंगबाजी उत्सव का रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका सही आंसर मकर संक्रांति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। इसका देखिए, हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है जहां हीरे का उत्पादन करता है? कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कौन से राज्य में लोसांग त्यौहार मनाया जाता है? लोसांग त्यौहार कौन सा राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? सिक्किम पर। ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेणुका झील किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है साथियों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका बताइए, एलोरा की गुफाएं में कितने मठ और मंदिर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। साइड में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इसका बताइए, कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? साक्षी मलिक। इसका सही आंसर हो गया क्या हो जाएगा साथियों? साक्षी मलिक इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका बताइए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है साथियों? नर्मदा नदी गुजरात पर। चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, चलिए इसका बताइए, 1857 विद्रोह के दौरान मुगल साम्राज्य कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? भैंस। इसका सही आंसर हो जाएगा भैंस। चलिए इसका बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। इसका फटाफट आप लोग आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक ना। चलिए इसका बताइए, बारदौली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 में किसान आंदोलन शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। बारदौली में किसान आंदोलन 1928 में हुआ था। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका बताइए, स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है। क्या कहता है, यदि जी का 60% बराबर एच का 4/5 है तो जी एच का लगभग कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत निकालना है। सॉल्व करते हैं। जी का मतलब गुना 60% यानी कि 60/100 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? एच का 4/5 हो जाएगा। यहाँ से हम काट सकते हैं 4 से यहाँ 15 बार में, और यहाँ 5 से काट सकते हैं यहाँ 20 बार में। ठीक है, 5 से काटते हैं तो 3 बार में कट जाएगा, और 5 से काटते हैं तो 4 बार में यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा? 3G
3J बराबर 4H हो जाएगा, 4H हो जाएगा। GH का यहाँ पूछा गया है, GH का लगभग कितना प्रतिशत है, तो G का मान कितना आ गया, 4 आ गया, और H का मान 3 आ गया, तो कितना हो जाएगा, 4/3 प्रतिशत निकालना तो 100% से गुना कर देते हैं। इसको हम गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, 400/3% हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि 133 पॉइंट, यानी कि देखिए ऑप्शन में कौन सा है, 133.33% है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 3 धनात्मक संख्याएं 4, 5, 7 के अनुपात में हैं, उनके वर्गों का योग 15,210 है। तीनों संख्याओं का योग यहाँ होगा, ठीक है, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यहाँ पर तीनों संख्या का वर्गों का योग दिया है 15,210, इसको वर्ग करना होगा। तो यहाँ पर वर्ग करते देखिए, 4x का वर्ग करेंगे इसको, और 5x का मान लेंगे तो इसको वर्ग कर देंगे, उसके बाद 7x का वर्ग कर देंगे, इसके बराबर कितना हो जाएगा, 15,210 है। 15,000 यहाँ पर बोला गया है वर्गों का योग, तो इसको क्या करना होगा, जोड़ बनाना होगा, इसको योग करना होगा। तो 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25s स्क्वायर, और 7 का 7 से 49s स्क्वायर, इसके बराबर 15,210 हो जाएगा। इसको हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90s स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 15,210 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना से 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटते कितना बार कटेगा, यानी कि s स्क्वायर बराबर 169 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 169। यदि x बराबर कितना आ जाएगा, यदि यहाँ पर स्क्वायर इधर जाएगा क्या हो जाएगा, रूट चक जाएगा, कितना में, 169 में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा तो 13 का है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13, x का मान हो गया 13। तो तीनों संख्याओं का योग पूछा गया है, तो यहाँ पर कितना है, 4:5:7 है। उसके बाद तीनों संख्या को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, 16, और x का मान कितना आ गया है, 13। तो इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 16 तिया 48 के 8, हासिल में 4, 16 कम 16, 16 4 20, यानी कि कितना आ गया, 208 आ गया, 208। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी पर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करता है क्वेश्चन, एक कक्षा में 70 विद्यार्थी का औसत भार कितना है, 56 किलोग्राम है। 3 नए विद्यार्थी जिसका भार क्रमशः 57, 62 और 68 किलोग्राम है कक्षा में शामिल होते हैं। कक्षा के विद्यार्थियों का नया औसत भार क्या होगा। जो 3 लोग आए हैं उसको भी मिला के औसत भार बताना है और कितना होगा। सबसे पहले योग निकालेंगे तो 70 विद्यार्थी का भार कितना, 56 है, 56 किलोग्राम, यानी कि 70 गुने 56 कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ पर इसका योग आ जाएगा कितना, 952 आ जाएगा। इसका योग कितना आ गया, 70 विद्यार्थियों का योग 952 हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 और आ जाते हैं इसमें, कितना है, 57, 62 और 68 3 विद्यार्थी आ जाते हैं। तो इसको कितना योग हो जाएगा, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, 187, कितना हो जाएगा, 187, यानी कि 17 विद्यार्थी का योग 952 था, और 3 और आ जाते हैं तो उसका योग ऐड करना होगा। 17 विद्यार्थी का योग आ गया 952, 3 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो 3 विद्यार्थी का योग कितना है, 187। तो 187 इसमें जोड़ देना होगा। अब कितना हो जाएगा, 1139 हो जाएगा। अब 17 था, पहले 17 था और 3 आ गया, अब कितना हो जाएगा, 20 विद्यार्थी हो जाएगा, 20 विद्यार्थी हो जाएगा। 20 विद्यार्थी का योग कितना है,
1139 है। तो औसत भार निकालना है तो इसको 20 से भाग देना होगा इसमें योग में। तो यहाँ पर काटने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 56.95 आ जाएगा, 56.95। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सॉल्व कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि मोना और सोना मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं और सोना अकेला इस कार्य को यानी 24 दिनों में पूरा कर सकती है, तो मोना अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। सबसे पहले लिखना होगा मोना और सोना, शॉर्ट में लिख देते हैं, एम से मोना हो जाएगा, एस से सोना होगा। मोना प्लस सोना दोनों मिलकर 18 दिन में किसी काम को ख़त्म कर सकता है। और सोना जो है अकेले किसी कार्य को उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। इस मतलब सोना समझना है, इसका मतलब 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 18 और 24 को एलसीएम ले लीजिए। 18 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। यानी कि टोटल वर्क कितना आ जाएगा, में काम करता है 18 दिन में काम करता है, टोटल काम कितना 72 है। तो मोना और सोना का एक दिन का कार्य क्षमता कितना होगा, 18 दिन में ख़त्म करता है, टोटल वर्क 72 है। तो 18 से भाग देंगे टोटल वर्क में, यानी कि एक दिन का कार्य क्षमता आ जाएगा 18 चौका 72। यानी कि मोना और सोना एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सोना जो 24 दिन में काम करता है, टोटल वर्क 72 है, तो एक दिन की कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, यानी कि सोना 24 दिन में यानी सोना 24 दिनों में इस कार्य को ख़त्म करता है, यानी 24 से भाग देंगे 72, 24 दिया 72, यानी कि सोना का एक दिन का कार्य क्षमता कितना आ गया, एक दिन का कार्य क्षमता 4 यूनिट है। यदि सोना एक दिन में 3 यूनिट करती है, ठीक है 3 यूनिट करती है, यानी कि तो मोना कितना करेगी, 4 में से 3 घटा तो 1 हो जाएगा, यानी कि मोना के लिए 1 यूनिट है। यानी कि यहाँ पूछा गया कि मोना अकेला इस कार्य को, यानी कि इस कार्य की टोटल वर्क कितना है 72, इस कार्य को पूरा कितने दिनों में कर सकती है। तो टोटल वर्क कितना है 72, तो 72 लिखेंगे। और मोना की एफिशिएंसी कितना है, यानी कि कार्य क्षमता 1 है, तो 1 से भाग दे देंगे, 1 से भाग देंगे 72 में, कितना बार में कटेगा 72 बार में, यानी कि 72 दिनों में जो है मोना इस कार्य को पूरा कर लेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में है 72, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई पर इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाबार्ड की मुख्यालय कहाँ है, नाबार्ड की मुख्यालय जो है मुंबई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा आयोग 2023 किस राज्य में शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा आयोग शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो लद्दाख का पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन